वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की बातें आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु सर्व सखा सर्व पिता सर्व बंधु सर्व स्वामी जगदाधिपति जगदीश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के उन महान प्रभु करुणा सिंधु भक्तवत्सल भगवान के गुणों का गान करते हुए, उनकी कृपाओं को, उनकी व्यवस्थाओं को, उनके नियमों को अपने जीवन में, जगत में, संसार में, शरीर में प्रत्यक्ष और बुद्धि बल से जानते हुए, अनुभव करते हुए और स्मृति के द्वारा विचारते हुए उन महान प्रभु परमेश्वर के गुणों का गान करें। जगत पिता परमेश्वर भक्तवत्सल भगवान के उपकारों का, उनके स्नेह का, उनके प्रेम का, उनकी करुणा का ध्यान के द्वारा एहसास करें, अनुभव करें कि प्रतिपल परमात्मा हम पर कृपा कर रहे हैं। प्रतिपल व करुणा सिंधु अपनी करुणा की वर्षा कर रहे हैं। एक क्षण, एक पल भी हमसे वो दूर नहीं, हमको वो दूर नहीं कर रहे हैं। हम उनकी महान महिमा को समझें, उसे अनुभव करें और अपने जीवन को प्रभु के मार्ग पर लेकर आत्मा का उत्थान, आत्मा का कल्याण, जन्म मरणों के दुखों से, पीड़ाओं से बचने का प्रयास करें। जिस किसी आलथी पालथी में आसन पर आप बैठे हैं, उसे व्यवस्थित करें। कमर, पीठ और गर्दन को व्यवस्थित करें, सीधा रखें परंतु सहज रखें। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रखें और उन्हें सहज कर दें। बाहर से भीतर आने वाली प्राण वायु को
धीरे धीरे लें, श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध कर दें। अनुभव करते हुए धीरे धीरे बाहर से भीतर लेते हुए श्वास के साथ साथ सिर से पांव तक के पूरे शरीर को, पूरी काया को, पूरी देह को भी अनुभव करें। श्वास को और देह को अनुभव करने वाले अपने अनुभविता आत्मा को भी अनुभव करें, जो श्वास को अनुभव कर रहा है, बाहर से भीतर आती वायु के स्पर्श को अनुभव कर रहा है, त्वचा इंद्रिय से श्वास की शीतलता उष्णता को जान रहा है, घ्राण इंद्रिय से श्वास की मृदुता को, श्वास की सुगंध को, श्वास में आ रही मृदु मीठी गंध को जान रहा है। उस अनुभविता ज्ञाता जानने वाले अपने अमृत आत्मा का भी अनुभव करें। सिर से पांव तक के शरीर को अनुभव करने वाली, हृदय में निवास करने वाली अपनी चेतना को भी अनुभव करें। शरीर में अनुभव उसी के होने से होता है, श्वास का अनुभव उसी के होने से होता है। शरीर में आत्मा के अतिरिक्त, हमारे अतिरिक्त और कोई अनुभव करने वाली वस्तु नहीं है। संसार में अनुभव करने वाली दो वस्तु हैं, आत्मा और परमात्मा। इन दो के अतिरिक्त और कोई अनुभव करने वाली वस्तु नहीं। हम आत्मा हैं, शरीर से अलग हैं, शरीर में रहते हैं। शरीर परमात्मा का है, आत्मा किसी का भी नहीं। हमारा आत्मा किसी का भी नहीं, सदा से स्वतंत्र है, अनिर्मित है, शाश्वत है, अनादि है, अनुपम है। और किसी जड़ वस्तु से उसको समझाया नहीं जा सकता। उसकी अनुभूति तो वही कर सकता है जो आत्मा है। हम सब आत्मा है। हम अपनी अनुभूति अर्थात आत्मा की अनुभूति, चेतना की अनुभूति कर सकते हैं। अनुभव करने वाले को किसी दूसरी वस्तु से अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं सबको अनुभव करने वाला है। शरीर के प्रत्येक अवयव को 11 इंद्रियों से किए हुए अनुभव, ज्ञानेंद्रियों के विषयों को, कर्म इंद्रियों के कर्मों को, क्रियाओं को, और मनस इंद्रिय के सुख और दुख को अनुभव करने वाला शरीर में चेतन आत्म तत्व है। वो ही हम सब। तो हम शरीर को, श्वास को, प्राणों को अनुभव करें, स्वयं को अनुभव करें, इन सब को अनुभव करने वाले स्वयं को अनुभव करें। आसनस्थ होकर, ध्यानस्थ होकर मन को पूरी तरह शांत करते हुए
बाहर से भीतर आने वाली वायु को धीरे धीरे विधि के अनुसार करते। शरीर और श्वास को अनुभव करते हुए दोनों कानों के भीतर के आकाश में मन को लगाकर दिव्य नाद को सुन। भ्रिकुटी के पृष्ठपटल में दिव्य प्रकाश को देखें। दिव्य प्रकाश, दिव्य नाद को देखते सुनते हुए पूरे शरीर को अनुभव करते और श्वास को अनुभव करते हुए इन सब के अनुभविता स्वात्मा को अनुभव करते हुए इन सब को अनुभव करते हुए प्रभु नाम का मानसिक जप करें। मानस में प्रभु के निज नाम ओम का जप करते हुए उस जप के अंदर पूरे शरीर को, आती जाती श्वास को, दिव्य नाद को, दिव्य प्रकाश को डूबा हुआ अनुभव करें। दिव्य नाद के अंदर इन सब को अनुभव करें। प्रभु नाम के मानस जप में इन सब को अनुभव करें। शांत होकर, एकाग्रचित होकर, भगवान में श्रद्धा उत्पन्न करते हुए 5 मिनट ये प्रयोग करें। 5 मिनट में मौन होता हूँ, आप ये प्रयोग करें। ओ कीजिए।
हो हो। इस प्रकार प्रभु नाम का मानस जप करते हुए पूरे शरीर को दिव्य नाद दिव्य प्रकाश को अपने स्वयं की आत्मा को प्रभु नाम के स्मरण के भाव में लीन अनुभव करते हुए प्रभु की कृपा के रूप में शरीर को, प्राणों को, जीवन को अनुभव करते हुए बुद्धि बल से जगत में, संसार में ईश्वरीय व्यवस्था और नियमों को जानते हुए अब भगवान का धन्यवाद करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए स्वयं को भीतर से बाहर लाए। भीतर से बाहर आकर स्क्रीन पर देखें। जीवन क्या है, संसार जगत विश्व क्या है, इस गुत्थी को सुलझाने वाले महामनस्वी ऋषियों के चिंतन को हम विचार रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके जीवन और जगत को जाना, समझा और उसका हमें उपदेश किया। उसी उपदेश को श्वेताश्वतर उपनिषद के रूप में हम समझ रहे हैं। महर्षि श्वेताश्वतर मुनि चौथे श्लोक के अंदर ब्रह्मांड में चलने वाले ब्रह्म के चक्र को समझा रहे हैं कि एक चक्र है, वो पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है। उस चक्र के अंदर पूरा विश्व, इस विराट विश्व में जो भी कुछ है उस सब को समेटे हुए ज्ञान भरा है ब्रह्म चक्र में। जो ब्रह्म चक्र को जानेगा वो ब्रह्म चक्र से संबंधित सारे ज्ञान को प्राप्त करेगा। ज्ञान ही जीवन के उत्थान का, ज्ञान ही मुक्ति का, ज्ञान ही सुख का, ज्ञान ही शांति का, ज्ञान ही परम आनंद की प्राप्ति का प्रमुख कारण है। जिसके पास में ज्ञान है वो जीवन में हर समस्या का समाधान कर सकता है, हर दुख का निवारण कर सकता है। सो आइए उस ज्ञान को हम जाने, समझें, प्राप्त करें और दुर्लभ इस मानव जीवन को ज्ञान के द्वारा सार्थक बनाएं। इसका सार्थक सदुपयोग करें। 2-3 बार श्लोक का गायन करेंगे और फिर उसके बाद विगत दिवस के पाठ से आगे का पाठ देखें।
तमेक नेमिं त्रिवृत्तं षोडशान्तं शतारिधारं विंशतिप्रतेराभिः अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदम् द्विनिमित्तैकमोहम् तमेकनेमिं त्रिवृत्तं षोडशान्तं शतारिधारं विंशतिप्रतेराभिः अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदम् द्विनिमित्तैकमोहम् तमेकनेमिं त्रिवृत्तं षोडशान्तं शतारिधारं विंशतिप्रतेराभिः अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदम् द्विनिमित्तैकमोहम् त्रिमार्गभेदम् द्विनिमित्तैकमोहम् द्विनिमित्तैकमोहम्। ओ सो देखिए, हम पीछे 9 तुष्टियों पर विचार कर रहे थे। उसमें से पहली और दूसरी तुष्टि पर हमने चिंतन किया। आज हम तीसरी तुष्टि पर विचार करेंगे और उससे आगे विचार करेंगे। सो देखिए, प्रारब्ध पर निर्भर होना, यह समझना कि जो कुछ भाग्य में होगा वही मिलेगा और कुछ होना है वही होगा। जो कुछ दुख व सुख मिलना है वह अवश्य इस प्रकार आलसी, प्रमादी और पुरुषार्थ शून्य होना तीसरी प्रकार की तुष्टि है। इसको गहराई से विचारेंगे तो मनुष्य की उन्नति में सबसे बड़ी बाधक ये तुष्टि है। उसके निरोग होने में, उसके बलवान होने में, उसके धनवान होने में, उसके विद्वान होने में, उसके आत्म कल्याण करने में, उसके परमात्मा प्राप्ति करने में, उसके आत्म उत्थान करने में सबसे बड़ा जो कारण है वो ये तुष्टि है, प्रारब्ध पर निर्भर होना, प्रारब्ध के भरोसे बैठ जाना कि जो होगा वो वही होगा जो भाग्य में होगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ईश्वर मनुष्य को कर्मों का फल देता है। पिछले कर्मों का फल उसने वर्तमान शरीर दे दिया। शरीर
के अनुसार आयु दे दी। औसतन जो इस शरीर की आयु है, उस आयु को मनुष्य घटा सकता है, बढ़ा सकता है। आयु किसे कहते हैं? जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो जीवन है, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की जो जिंदगी है, इसी का नाम आयु है। अब यदि मनुष्य जीवन को छोटा करता है तो आयु छोटी होगी। जीवन उतना ही लंबा चलेगा जितना शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर के पुर्जे स्वस्थ रहेंगे, और शरीर स्वस्थ उतना ही रहेगा जितना स्वस्थ शरीर को भोजन मिलेगा, जितना शुद्ध शरीर को आहार मिलेगा, जितना स्वच्छ शरीर को जल मिलेगा। आज आदमी ने सब कुछ को अपने हाथ में कर लिया है। ये तो भगवान की मेहर है, भगवान की कृपा है कि प्रभु ने कुछ चीजों पर मनुष्य को अधिकार की शक्ति दी ही नहीं, नहीं तो दुनिया तो कब की समाप्त हो चुकी होती। आदमी का स्वार्थ गलत दिशा में इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर इस वायु पर मनुष्य का अधिकार हो सकता तो आज आदमी वायु के लिए तरस जाता। आदमी इतना बड़ा स्वार्थी, जिस पर उसका अधिकार नहीं, उस पर भी वो अधिकार करना चाहता है। भगवान चाहे कितना कहें, लेकिन आदमी अपनी सुनता है, अपने स्वार्थ की सुनता है, अपनी प्रतिष्ठा को जांचता है। वो ये देखता है कि मेरे काम की क्या चीज है, मेरे शरीर से जुड़ा हुआ सुख मुझे किससे मिल रहा है, उस पर केंद्रित है। और मनुष्य के दुख और उसके पतन का, उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण यही कि उसका लोभ सीमित नहीं है। वो सब कुछ को निगल जाना चाहता है, वो किसी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, सब पर एकाधिकार करना चाहता है। यही मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो जीवन में आनंद पाना नहीं चाहता, वो जानबूझकर दुखों को मोल लेना चाहता है। वो इस बात को नहीं समझता कि एक कदम बुराई की ओर मेरा बढ़ेगा तो मैं कई कदम नरक में जा चुका हूंगा, मैं कई प्रकार के दुखों को भोगने का पाप कर्मा से अपने अंदर इकट्ठा कर चुका हूंगा। धरती पर मनुष्य को अधिकार दिया भगवान ने। भगवान ने अधिकार तो आर्यों को दिया, क्योंकि भगवान तो अहम ददम भूमि में आर्य है, मैं भूमि को आर्यों को देता हूं। लेकिन भूमि पर अनार्यों का अधिकार है, जो भगवान को नहीं मानते, जो सब कुछ को अपने अधीन करना चाहते हैं, और जो भूमि के लिए लोग लड़ रहे हैं, कत्ले आम कर रहे हैं, जमीन के लिए खून खराबे हो रहे हैं, भाई भाई के अंदर लाठियां उठ रही है, कोर्ट कचहरी के अंदर कागजों पर कागज, अदालतों पर अदालतें, बहसों पर बहस हो रही है, क्योंकि मनुष्य भगवान की संपदा पर अधिकार करना चाहता है। 4 गज की जमीन चाहिए, लेकिन वो 400 में, 500 में, एकड़ में भी उसका पेट नहीं भरता, उसका पसारा नहीं होता। वो दूसरे के अधिकार की जमीन को भी अपने अधिकार में करना चाहता है। उसके पीछे का कारण है कि मनुष्य ये नहीं समझता कि आखिर उसे करना क्या है। ये पुरुषार्थ है,
ये आदमी भाग्य भरोसे नहीं बैठ रहा, जो जमीन पर अधिकार करने के लिए दौड़ भाग कर रहा है, जो धन को बढ़ाने के लिए दौड़ भाग कर रहा है। इसकी जो दौड़ भाग है ये अलग दिशा की, और यहां दौड़ भाग को छोड़कर बैठने की जो बात कही गई है वो अलग दिशा की कही गई है। यहां पर दौड़ भाग को छोड़कर बैठने की बात उस मनुष्य के लिए कही गई है जो साधना के पथ पर चल रहा है। वो साधना के पथ पर चलने वाला जो भगवान को मानता है। गलत आदमी गलत अर्थों में दुनिया पर अधिकार करना चाहता है, तो अच्छा आदमी अच्छे अर्थों में तुष्टि दोष का भागी हो रहा है। वो अच्छे अर्थों में आगे नहीं बढ़ रहा। अच्छा आदमी जमीन पर अधिकार करेगा तो दुनिया का भला होगा। अच्छा आदमी कृषि पर अधिकार करेगा तो दुनिया को स्वच्छ निरोग बीज मिलेगा। अच्छा आदमी व्यापार पर अधिकार करेगा तो प्रोडक्ट, व्यवसाय, पदार्थ शुद्ध मिलेंगे, दुनिया का भला होगा। अच्छा आदमी उन्नति करेगा साधना के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, परमात्मा की प्राप्ति के क्षेत्र में, तो लोगों को वास्तविक ज्ञान मिलेगा, मिलावट रहित मिलेगा। अच्छा आदमी ज्ञान का प्रसार करेगा तो घर घर तक यथार्थ ज्ञान की ज्योत जलेगी। हर व्यक्ति यथार्थ ज्ञान से युक्त होगा, पंथ भेदभाव दूर होंगे और सब में भाईचारा होगा। लेकिन अच्छा आदमी निष्क्रिय होकर बैठ जाता है, प्रयत्न का त्याग करके बैठ जाता है, प्रारब्ध पर निर्भर होकर बैठ जाता है, भाग्य पर छोड़कर बैठ जाता है, लड़ने से पीछे हट जाता है, बुराई का विरोध करने से पीछे हट जाता है, आत्मा को उन्नत बनाने से पीछे हट जाता है, आलसी प्रमादी होकर बैठ जाता है, सोच लेता है जो भाग्य में होगा वो होगा। इसी को तुष्टि दोष कहा गया है। गलत आदमी तो खूब भाग दौड़ कर रहे हैं, ये अच्छा आदमी जो भाग्य भरोसे बैठ गया है ये तुष्टि दोष है। हमारे जीवन में ये तुष्टि दोष हम पर अधिकार न करें। हम किसी चीज को भाग्य पर न छोड़ें कि भाग्य भरोसे होगा। हम किसी चीज को प्रारब्ध के अनुसार न सोचें कि ये प्रारब्ध के अनुसार होगा, वो मिल जाएगा। प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें। हाथ पांव किस लिए दिए, दिमाग किस लिए दिए? अगर हमें पिछले ही प्रारब्ध को भोगना ही था तो फिर हमें केवल पशु का ही शरीर मिलता। अगर नए कर्म करने ही नहीं थे तो 1,84,00,000 योनियों में मिलती। हम मनुष्य की योनियों में क्यों शरीर मिलता? हमें नया करने का अवसर भी है, इसलिए हमें मनुष्य का शरीर मिला है। इसमें पुराना भी भोगा जाता है और नया भी किया जाता है। अन्य प्राणियों के शरीरों में केवल पुराना भोगा जाता है, नया कुछ नहीं किया जाता, नया कुछ भी संग्रह नहीं होता। ये जो बढ़ोतरी की, ये जो उन्नति की, ये जो उन्नति की सीढ़ियों सोपान को चढ़ने की जो शरीर के अंदर शक्तियां हैं, ये शक्तियां केवल मनुष्य को मिलती। ये जो वेद के ज्ञान में जो जीवन के निर्माण का मार्गदर्शन है, ये बाकी प्राणियों के लिए नहीं, ये मनुष्यों के लिए। ये कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समा का संदेश जो है भगवान का, ये मनुष्य के लिए, पशु पक्षियों के लिए नहीं।
यहाँ कहीं पर भी ये नहीं लिखा उसमें कि प्रारब्ध के भरोसे बैठ जाओ, नहीं। 100 वर्षों तक, जब तक जियो तब तक कर्म करते हुए जियो, निठल्ले होकर मत बैठो। जो जीवन में चाहिए उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर जीवन में आगे बढ़ो। तो प्रारब्ध के भरोसे बैठ जाना, अब विश्व में आज समस्याएं बढ़ रही हैं, रात दिन बढ़ रही, खतरे बढ़ते जा रहे हैं, मानवता संकट में निरंतर आती जाती है, आती जा रही है, दूसरी ताकतें बढ़ती चली जा रही है, जो धरती को, जो मानवता को, जो शांति को अपने अधिकार में पददलित करना चाहती है, जो सबको रोदना चाहती हैं और सारी धरती पर अपना अधिकार चाहती है। ऐसी राक्षसी, ऐसी तामसी प्रवृत्तियां पूरे जगत पर अपना अधिकार करना चाहती, और जो सात्विक प्रवृत्ति वाले इंसान हैं वो प्रारब्ध के भरोसे बैठे हैं, वो भाग्य के भरोसे बैठे हैं, वो किसी महापुरुष की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं कि कोई आएगा तलवार भाला वाला, कोई आएगा धनुष बाण वाला, कोई आएगा गदा वाला, कोई आएगा तीर कमान वाला, कोई आएगा त्रिशूल वाला और उनको बचा लेगा। ये किसी दूसरे के भरोसे अपने आप को दांव पर लगाना तुष्टि दोष है। किसी को लेकर संतुष्ट हो जाना, अपनी शक्ति का प्रयोग न करना, अपने सामर्थ्य का प्रयोग न करना, अपने प्रयत्न पर विश्वास न रखना, अपने आप को बलवान न बनाना, अपने आप को शक्तिमान न बनाना, अपने आप को शास्त्र सुसज्जित शस्त्र सुसज्जित नहीं करना, अपनी शक्तियों को न बढ़ाना, यही निर्बलता है, यही तुष्टि है और यही सबसे बड़ा दोष है। आत्म कल्याण के क्षेत्र में, सामाजिक उन्नति के क्षेत्र में, जीवन की रक्षा के क्षेत्र में और राष्ट्र की रक्षा के क्षेत्र में ये तुष्टि दोष है, जिसमें लंबे समय से महाभारत के बाद में भारत डूबता आया है और आज भी भारतीय के पुत्रों को इस तुष्टि नामक दीमक ने निरंतर जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। इस प्रकार से ये दीमक भारतीय के पुत्रों में उतरी हुई है कि हर आदमी किसी न किसी की प्रतीक्षा में स्वयं दृढ़ संकल्पित होकर इस चीज को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहता कि करना मुझे है। तो हम इस तत्व पर विशेष ध्यान दें। तुष्टि ये केवल आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित नहीं, ये जीवन के समग्र क्षेत्र से संबंधित है। क्योंकि प्रारब्ध का रोना केवल धार्मिक, केवल आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं रोता। प्रारब्ध का रोना हर दीनहीन आदमी रोता है। प्रारब्ध का रोना हर गरीब निर्धन आदमी रोता है। जो प्रारब्ध का रोना नहीं रोता वो संसार के अंदर सुख संपन्न हो जाता है। जो पुरुषार्थ को पकड़ता है और प्रारब्ध को धकेलता है वो जीवन में उन्नति करता है। तो यहाँ पर कहा कि ये तुष्टि दोष है। व्यक्ति को चाहिए कि वो इस दोष का त्याग करे। हमें चाहिए कि हम इस चीज को दिमाग से निकाल दें कि प्रारब्ध पर सब कुछ निर्भर है, भाग्य में सब कुछ होगा, वो मिलेगा, ऐसा सोचना अपने साथ में अन्याय करना है। ऐसा सोचना आत्म उन्नति के अवसरों का खोना है। ऐसा सोचना जीवन को नुकसान पहुंचाना, या ऐसा सोचना
जीवन में उन्नति से अपने आप को वंचित रखना है। इसलिए हमारे जीवन में ये तुष्टि दोष नहीं होना चाहिए। इसके आगे हैं काल के भरोसे पर संतुष्ट रहना। यह मान लेना कि जो कार्य जब होना है वह तभी होगा। ये केवल मूर्खों में नहीं, ज्ञानियों के अंदर भी ये तुष्टि इस प्रकार से बैठी हुई है, उनके दिमाग में, उनके जीवन में, कि वो निकलने का नाम नहीं लेते। आदमी यही सोचता है कोई तो समय ऐसा आएगा जब ये काम होगा। जब समय आएगा तो अपने आप हो जाएगा, और समय कभी आता नहीं वो, क्योंकि कुछ काम करे बिना होते नहीं। उनके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, उनके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उनके लिए रात दिन आदमी को लगाना पड़ता है, तो वो काम हो जाते हैं। जो आदमी काल के भरोसे को त्याग कर साधना करेगा, ध्यान करेगा, भगवान का चिंतन मनन करेगा, उपासना करेगा, तो वो अवश्य उन ऊंची ऊंचाइयों को जीवन में प्राप्त करेगा। और जो काल के भरोसे बैठ जाएगा कि जब होना होगा, जब मुक्ति को होना होगा तब मुक्ति होगी, जब परमात्मा को मिलना होगा, मिलने का समय आएगा तब परमात्मा मिलेगा, जब आत्म साक्षात्कार होने का समय आएगा तब आत्म साक्षात्कार होगा। जब भारत पर पुनः आर्यों का राज होने होने वाला होगा, होने को होगा, तब होगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ये अपने पतन की, ये अपने विनाश की, ये अपने निस्तु नाबूद स्वयं को करने की एक मूर्खता है, कि ये मानकर बैठ जाना कि काल के भरोसे, ये मानकर बैठ जाना कि समय के साथ में, ये मानकर बैठ जाना कि टाइम आएगा तब ये काम होगा। ये एक तुष्टि दोष है, और इस तुष्टि दोष ने पूरे भारत को ऐसे ऐसे दिन दिखाए हैं, नहीं तो इस धरती पर ऐसे ऐसे सम्राट थे जिनके 6-6 7-7 फुट के शरीर थे, जिनकी भुजाओं में ऐसा ऐसा बल था, जो 40 किलो के तो लोहे के भाले को उठाकर चलते थे, 100 किलो के कवच को पहनकर चलते थे, जो एक तलवार से आदमी की देह को पूरी चीर दिया करते थे। लेकिन उनका साहस था, उनमें बल था, लेकिन उनके साथ में जो लोग खड़े थे वो किन्हीं दूसरों की प्रतीक्षाओं में बैठे थे। ये काल के भरोसे, प्रारब्ध के भरोसे बैठने वालों की पूरी दुनिया में भीड़ है। आलसी और प्रमादी आदमी के अंदर ये दोनों रोग दीमक की तरह लगे होते हैं। ये लोग न आत्मा की उन्नति करते हैं, न ये सांसारिक वैभव को बढ़ाते हैं, न ये लोग शरीर को सुखपूर्वक भोगते हैं, अपितु ये लोग शरीर में रोग बढ़ाते हैं, निर्धनता समाज में बढ़ाते हैं, समाज को दीनहीन करते हैं, बेरोजगारी पैदा करते हैं, और ये परिवार के अंदर कलह, परिवार के अंदर दुख पैदा करने वाले लोग हैं। ये अपने जीवन में असंतुष्ट रहते हैं, और ये दूसरों के जीवन में भी असंतुष्टि ही पैदा करते हैं। इसलिए ये दो जो तुष्टि दोष हैं, ये किसी के भी जीवन में कभी भी नहीं आने चाहिए। इन बिंदुओं पर आपको विशेष काम करना है, जांचना है, और ये देखना है कि हमारे अंदर तुष्टि दोष कितना है। हम काल के भरोसे कितनी चीजों को मानकर बैठे हैं। जब गहराई से विचार करेंगे तो भीतर ये चीजें मिलेगी।
हम कितने आलसी हैं, हम कितने प्रमादी हैं, हम कितने लापरवाह हैं, हम अपने जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य के प्रति कितने असजग, असावधान, कितने गंभीर हैं। इस पर चिंतन करेंगे तो पाएंगे। तो किसी काल विशेष को ही किसी विशेष कार्य की सफलता का, विफलता का मुख्य कारण समझना मूर्खता है। सफलता और विफलता ये काल के कारण नहीं होती। सफलता मिलती है व्यक्ति को उसके पुरुषार्थ के कारण। विफल वो होता है जो परिश्रम, प्रयत्न समय पर नहीं करता, वो जीवन में असफल होता है। तो इसलिए हम इन दोनों तुष्टियों को ध्यान में रखेंगे और जीवन में जहां कहीं भी ऐसा प्रतीत हो तो वहां पर इस दोष, तुष्टि दोष का निराकरण करके, निवारण करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। साधना के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में और राष्ट्र के क्षेत्र में ये तुष्टि दोष हमारे जीवन में कहीं भी नहीं होना चाहिए। हमारे परिवार में, हमारे समाज में जहां से ये तुष्टि दोष जाएगा वहां की धरती चमकेगी, वहां पर सुख के, सौंदर्य के, आनंद के फूल खिलेंगे। वहां स्वास्थ्य होगा, वहां धन वैभव होगा, वहां पर प्रेम होगा, वहां पर शांति होगी। जहां ये तुष्टि दोष नहीं होगा, जहां इन तुष्टियों को त्याग कर लोग धरती को, जीवन को, आत्मा को, समाज को, परिवार को उन्नत करने के लिए प्रयत्नशील होंगे, पुरुषार्थी होंगे, प्रारब्ध और काल के भरोसे नहीं बैठेंगे। तो इस प्रकार से इन पर चिंतन करेंगे। अब आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। पांचवी तुष्टि पर कल विचार करेंगे। अब 2 मिनट शांत होंगे, नेत्र बंद करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और ये जो दोनों तुष्टियां हैं इन पर आत्मचिंतन करेंगे कि अपने जीवन में तो ये तुष्टियां नहीं, और हैं तो उन्हें निकालने के लिए स्वयं को संकल्पित करें। अब मैं मौन होता हूँ। 2 मिनट आत्मचिंतन और प्रभु धन्यवाद करें। ओ कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार तुष्टि दोष का अपने जीवन में आत्मचिंतन करते हुए यदि है तो उसको दूर करने का संकल्प लेते हुए और भगवान से मिले जीवन के लिए, ज्ञान के लिए, अवसर के लिए धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति 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 ओ आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अपने जीवन से तुष्टि दोष को दूर करें और अपने जीवन में परिवार, समाज, देश, राष्ट्र के अंदर लोक कल्याण के उत्तम श्रेष्ठ कार्य करें। स्वयं के जीवन को सुखी करें, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र को सुख पहुंचाएं। इस प्रकार हम वेद के परमात्मा की राह पर सुपथ पर चलते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। बहुत बहुत सबके लिए प्रभु से मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम। अब आज के पाठ को इतना ही रखते हैं। ओ